आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो महाराज शहबाज शरीफ जो कि नौकर बनने वाले हैं बहुत जल्द, ये क्या बोल रहे हैं कि हम भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने द वेट इज़ ओवर, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। लेकिन उससे पहले हम बात करें, हमको बस आप एक महीना दे दीजिए, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे। हम हर दिन आपको एक नई टेक्निक बताएंगे। फोकस कूपन कोड यूज करें, 6 महीने की वैलिडिटी आपकी 1 अगस्त से ही काउंट होगी। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ एक मीनिंगफुल डायलॉग हो। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, एक्चुअली आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी समय यूके में, और एक हिस्टोरिक ट्रेड डील जो है वो साइन हो गई है। बहुत समय से ये ड्यू थी, उसके मैंने लेक्चर इससे पहले ऑलरेडी ले लिया है। तो अब ये जो इनका हाई कमिश्नर ऑफिस है पाकिस्तान में, उनकी जो हाई कमिश्नर है जेन मैरियट, उनसे मिले। पीएम हाउस में ये मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री के घर में ही जेन मैरियट आई। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी के घर जाओगे तो आप अच्छी अच्छी बातें करोगे। तो जेन मैरियट ने भी इनकी तारीफों के थोड़े बहुत पुल बांधे और इन्होंने बायलैटरल रिलेशंस की बात की। और आपको पता है कि शहबाज शरीफ अगर बच पाए, वैसे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि आसिम मुनीर जो हैं वो शायद कभी भी वो तख्ता पलट कर सकते हैं। तो अगर बच पाए तो शायद दिसंबर में शहबाज शरीफ जा पाएँ। अमेरिका में आसिम मुनीर गए थे, ये क्लियरली डिफाइंड है कि आप बाप कौन है, ठीक है। तो आसिम मुनीर बोलते कि बाप हम हैं, बाकी तुम झाड़ू पोछा लगाने के लिए तुमको रख लेंगे तो रख लेंगे, ये चीज़ है। तो प्रधानमंत्री ने ये बोला कि देखिए, अब देखो ये फिर ये भीख मांगना शुरू। अभी तक अमेरिका चिल्ला रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि जो यूके का रूल था डी एस्केलेशन में, ये बहुत अच्छा था। तो अब ये क्या इसको कहते हैं, वही तारीफ सिक्के, मतलब दूसरे को इतना चढ़ा दो ऊपर। ऑफिस पॉलिटिक्स में क्या होता है, या आमतौर पे पॉलिटिक्स होती है तो उसमें चाटुकारिता होती है, ठीक है। आप कितना ज़्यादा चाट सकते हो। तो बस वही है कि बहुत तारीफ करो, मक्खन लगाओ, और ये जो है हमको रियायत देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इन्होंने यही किया, बट डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दी औकात, ठीक है। टीआरएफ को सबसे पहले आतंकी संगठन साबित किया, और यही यूके भी करेगा। यहाँ पे सब चलता नहीं है, यहाँ इंटरेस्ट से चलते हैं। जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, ये चाटुकारिता से कुछ होता नहीं है। तो बोला कि यूके का जो रोल था डी एस्केलेशन हुआ, और पाकिस्तान जो है वो एक मीनिंगफुल डायलॉग के लिए रेडी है। अब आप एक मेरी बात समझिए, भारत ने इस समय पाकिस्तान की लिटरली बैंड बजाई हुई है। लेकिन एक और अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ भारत बढ़ रहा है। नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पहलगांव हमले के बाद तो बिल्कुल नहीं। उन 26 परिवारों को याद करिए जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी क्या गलती थी, ठीक है। तो ये राक्षस है, इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। और अभी आपने देखा कि ये जो WCL हुई, उसमें हमने देखा कि युवराज सिंह जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर से बात करते हुए नजर आए, चिल मारते हुए नजर आए। बहुत कुछ हुआ, लेकिन लोगों का बहुत अप्रोर था जिसकी वजह से वो मैच रद्द हो गया। और यही आपको करना है। 2 कंडीशन है। सबसे पहली बात तो आतंकवादियों को जेल के पीछे डालिए, हमको सौंपिए हाफिज सईद, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हमारे साथ अच्छे से रहेंगे तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई। लोग तो यही चाहते हैं कि सब अच्छा हो जाए। तो लोगों को सड़क पे आना चाहिए, लोगों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें बात करने के लिए आप तैयार रहिए। ये 2 चीज़ें हैं, टेररिज्म और POK। अगर आप तैयार हैं तो हम भी आपके बात करने से तैयार है। भारत का स्टैंड यही होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये हम सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान ये करेगा। 370 हटाया भारत ने, TRF बना दिया उसने, जैश ने एंटी फासिस्ट फ्रंट बना दिया, और अब वो आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशन के 1267 कमेटी में भी, सैंक्शन लिस्ट में भी वो आ ही जाएगा। लेकिन नहीं, चाइना है, चाइना वीटो करेगा। तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, सेकेंड पॉइंट आपका, कि भारत ने कई मौके दिए हैं पाकिस्तान को। तो ये बातचीत करेंगे, फिर आतंकी हमला करेंगे। लेकिन जो बैकडोर से प्रॉब्लम, जैसे अभी क्या हुआ था कि भारत ने जो चैनल्स है पाकिस्तान के जो बैन किए थे, उनको वापस से रिस्टोर कर दिए। तो ये एक बहुत ही गलत डिसीजन था, बहुत ही ख़राब डिसीजन भारत सरकार की तरफ से लिया गया था। बाद में इसको रिवर्स भी किया गया, बट अभी भी कुछ लोगों के जो है वो अकाउंट अभी अनमैन्ड है। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम, देखिए ना, उनके किस 1% भी आप संबंध नहीं रखेंगे। आप बातचीत करिए, लेकिन बातचीत अपने हिसाब से करिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करिए। अकड़ मत सही है। अब भारत को दिखाना पड़ेगा कि औकात क्या है तुम्हारी, ठीक है। तो ये होता रहेगा। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोल दिया है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है
क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो क्योंकि वजीर आजम हैं और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना तो ये बड़ी बात है कि हम तो चाहते हैं कि हम दोनों देश मिल के बैठे और म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज़ खाली पाकिस्तान के लिए होगी। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया है, हमारी तरफ से एक्सपोर्ट होता था, हमने उनका मेडिकल टूरिज्म जो है, और यहाँ बहुत सारे जो है पाकिस्तान के लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो हमने बेसिकली एहसान किया था पाकिस्तान के ऊपर। उनकी तरफ से हमको इतना कोई बेनिफिट मिला नहीं है, सिर्फ आतंकवाद मिला है। तो वही उनको जो दामाद बना के रखा हुआ था ना, उसको बंद करना चाहिए। बाकी सब बकवास है कि ये टाइमर को लेकर ये सब ये इसको छोड़ दीजिए, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि पाकिस्तान बात करने के लिए तैयार है। अब हो सकता है भारत बात करे, हो सकता है भारत बात ना करे, लेकिन मेरे हिसाब से भारत को बहुत ही टफ स्टैंड लेना पड़ेगा और यही बोलना पड़ेगा कि आप हमारी शर्तों पे आए तो ठीक है बात करिए, वरना तो रास्ता ना पिए, आईडेक्स मलिए, काम पे चलिए, ताकि आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।